तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, ओके, एट सम पॉइंट। तो ये आपका फर्स्ट सम है जिसमें x इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा है एंड y इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे डिफरेंशिएट करना होगा अलग अलग। तो इसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसे भी करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा विल बी इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट, ये पहले थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होने वाला है कॉस थीटा, ओके। और यहाँ बनेगा डी वाई बाई डी थीटा विल बी इक्वल्स टू ए एज इट इज़, 1 का डिफरेंशिएशन बनेगा 0 माइनस ऑफ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा, ओके। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या बनने वाला है अपना, डी वाई बाई डी थीटा विल बी ए इन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ए इंटू ज़ीरो, ये माइनस माइनस क्या बनने वाला है, प्लस बनाने वाला है। 0 प्लस साइन थीटा विल बी साइन थीटा ओनली, सो ए साइन थीटा, ओके। अभी हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा मुझे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी वाई को रखता हूँ मैं डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स को रखता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है अपने पास, ए इंटू साइन थीटा द होल डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा है अपने पास ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। तो इट विल बी इक्वल्स टू ए कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होने वाला है, यू बाई वी रूल अप्लाई होने वाला है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ, अभी साइन थीटा एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और उसके पूरे डिवीजन में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनने वाला है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, कॉस थीटा। लेकिन थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो आगे क्या आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी डी थीटा बाई डी एक्स माइनस, यहाँ क्या होगा, साइन थीटा एज इट इज ब्रैकेट में 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, ओके। और उसके बाहर भी क्या आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स द होल डिवाइड बाय, ये क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो अभी फाइनल लिखते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू, ये देखो ये माइनस माइनस क्या बनने वाला है, ये माइनस माइनस बनने वाला है प्लस, 0 प्लस साइन थीटा विल बी साइन थीटा ओनली। और ये सब में से मैंने क्या कर देता हूँ, डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, और उसके पूरे डिवीजन में लिख देता हूँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ओके। तो अब एक काम करो, ये कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनने वाला है ब्रैकेट में, कॉस थीटा माइनस ऑफ, ये कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा
यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनने वाला है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे ब्रैकेट के बाहर डी थीटा बाई डी एक्स। अभी डी थीटा बाई डी एक्स का एक वैल्यू है अपने पास, क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है, ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स, मतलब इधर मुझे अगर डी थीटा बाई डी एक्स लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 1 डिवाइड बाय ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इधर, उसके पहले डिनोमिनेटर लिख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ओके, और इसका वैल्यू क्या आया, इधर लिख देता हूँ, 1 डिवाइड बाय ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये देखो, इसमें अगर ये जो इतना टर्म है, ओके, इसमें अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूँ तो क्या बचने वाला है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा इधर प्लस साइन। ओके, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब यहाँ क्या बनने वाला है, कॉस थीटा माइनस 1 द होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इंटू, वन सेकेंड, 1 डिवाइड बाय ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अगर मैं इसमें से एक माइनस साइन बाहर निकाल लूँ तो ये क्या बनने वाला है, या फिर इसमें से भी माइनस साइन बाहर निकाल लूँ तो ये क्या बनने वाला है, 1 माइनस कॉस थीटा द होल डिवाइड बाय, ये देखो ये दो ब्रैकेट सेम है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा द होल क्यूब इंटू ए। तो ये ब्रैकेट के साथ ये 3 में से एक चला जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर, तो अपने पास डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन गया, माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो ये है आपका सेकेंड सम, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 480। आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, और इसे भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या बन जाने वाला है आपका, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए एज इट इज़, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2t, और यहाँ क्या बनने वाला है, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4a, और t का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1। मतलब क्या बन गया आपके पास, dx बाई डी टी बन गया आपके पास 280 एंड dy बाई डी टी बन गया आपके पास 4a। करेक्ट, अभी क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो dy को लिखता हूँ मैं dy बाई डी टी द होल डिवाइड बाई dx को लिखता हूँ मैं dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है अपने पास, 4a डिवाइड बाई dx बाई डी टी है अपने पास 280। तो a तो कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब dy बाई डी एक्स क्या बचा अपने पास, 2 डिवाइड बाई टी। ओके, अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डिफ्रेंशिएट किया, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 को तो साइड में रख देते हैं और अंदर क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई टी। ओके, तो यहाँ क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अभी मैंने बोला था 1 डिवाइड बाई टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई टी का पावर 1 था, अभी 1 से इंक्रीज हो जाएगा टी स्क्वायर। लेकिन हमने टी का डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आगे क्या आना चाहिए, डी टी बाई डी एक्स।
ओके, तो यहाँ क्या बनने वाला है, -2/t²। अभी मुझे बताओ dt/dx, ये तो वैल्यू अपने पास है नहीं, लेकिन अपने पास क्या है, dx/dt। क्या है, dx/dt, क्लियर ना। तो dx/dt 280, तो dt/dx क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स, मतलब -1/280। सॉरी, माइनस नहीं रहेगा, प्लस ही रहेगा, 1/280। ओके, तो इसे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्या बन रहा है अपना वैल्यू, dt/dx क्या बन रहा है, 1/280। 2 कट गया, ये तो नहीं कटने वाला, मतलब d²y/dx² क्या बच गया अपने पास, -1/8t³। ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब ऑफ थीटा, और हमें फाइंड आउट किधर करना है, डबल डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2। ओके, चलो सबसे पहले तो इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। दोनों को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, dx/d थीटा विल बी इक्वल्स टू, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली हो जाएगा ना, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आता है कॉस थीटा, क्लियर। और यहाँ बनेगा dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन 3sin² थीटा इंटू बाद में साइन का डिफ्रेंशिएशन दैट इज कॉस थीटा। ओके, तो ये बन गया अपना dx/d थीटा एंड dy/d थीटा। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो dy/dx फाइंड आउट करना है, तो इसे लिखता हूँ मैं dy/d थीटा और इसे लिखता हूँ मैं dx/d थीटा। तो dy/d थीटा कितना है, 3sin² थीटा इंटू कॉस थीटा द होल डिवाइड बाय कॉस, dx/d थीटा कितना है अपना कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कट गया, तो dy/dx क्या बच गया आपके पास, 3sin² थीटा। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, लेकिन अभी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करने वाले। तो t/dx ऑफ dy/dx विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3 एज इट इज़ रहने वाला है। इधर पहले तो होगा पावर का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन थीटा होगा, क्लियर ना। 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, इनटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर से एक बार होगा, चेन रूल। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, कॉस थीटा। लेकिन अभी हमने क्या किया, थीटा के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, d/dx लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो अभी इधर क्या बन गया अपने पास, 3×2=6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अभी देखो ये d/dx है अपने पास। ओके, तो इसका वैल्यू तो नहीं है, लेकिन अपने पास कौन सा वैल्यू है, dx/d थीटा का वैल्यू, मतलब इसके इन्वर्स का वैल्यू है। तो dx/d थीटा कितना है अपने पास, कॉस थीटा। तो उसका अगर इन्वर्स करेंगे तो क्या बनने वाला है, 1/cos थीटा। तो इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos थीटा। इसका वैल्यू कहाँ से लिया, यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर cos थीटा कट हो जाएगा, तो क्या होगा, 6 साइन थीटा। ये क्या हो गया अपना, d²y/dx², d²y/dx², क्लियर। अभी इसे हमें कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2 पर फाइंड आउट करना है। तो सो एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2 d²y/dx² एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2 विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू साइन ऑफ थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, π/2। तो क्या बनने वाला है अपना, 6 इंटू साइन π/2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1, 6 × 1 = 6। तो ये होगा आपका आंसर।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को भी तो कॉमन ही लिख देते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या बनने वाला है, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है अपना, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, और यहाँ क्या बनेगा, डी वाई बाई डी थीटा विल बी इक्वल्स टू बी इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन बनने वाला है कॉस थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या बन गया आपके पास, माइनस ऑफ ए इंटू साइन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा क्या है आपके पास, बी इंटू कॉस थीटा। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, डी वाई को लिख सकता हूँ मैं डी वाई बाई डी थीटा, और डी एक्स को लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या बन गया अपने पास, बी इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा क्या है अपने पास, ए इंटू माइनस ऑफ ए इंटू साइन थीटा। ओके, तो ये जो माइनस बी डिवाइड बाई ए है इसको साइड में रखते, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई ए, और ये जो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करने वाले हम। तो एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बनने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। ओके, तो इट विल बी माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई ए इंटू कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके आगे क्या आने वाला है, डी थीटा बाय डी एक्स। क्लियर ना, क्योंकि थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखो, ये जो माइनस और ये माइनस है ये दोनों क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। मतलब अपने पास क्या रहने वाला है, बी डिवाइड बाई ए इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अभी देखो डी थीटा बाई डी एक्स क्या है अपने पास, डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स तो नहीं है, लेकिन डी एक्स बाई डी थीटा है। तो इसका अगर मैं इन्वर्स कर लूँ तो क्या बनने वाला है, इसका इन्वर्स बन जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी, 1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बराबर ना। ए इंटू साइन थीटा। ओके, तो इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या बनने वाला, माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई ए इंटू साइन थीटा। ओके, तो फिर से माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, तो इसे लिख देता हूँ मैं माइनस ऑफ बी डिवाइड बाय, ये डिनोमिनेटर में 2 ए है तो उसका बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू, ये देखो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा क्या बनता है, कोसेक थीटा बनता है ना। तो ये कोसेक थीटा और ये स्क्वायर वाला कोसेक थीटा मिलके क्या बना देने वाले, कोसेक क्यूब ऑफ थीटा। ओके, तो यह क्या हो गया अपना डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। ओके, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन गया आपके पास, माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर कोसेक क्यूब टू थीटा। क्लियर, अभी इसको कहाँ फाइंड आउट करना है हमें, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। कहाँ पर फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ फुट नोट पर लिख देना एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ओके, तो कोसेक पाई बाय 4 उसका लिखता हूँ मैं होल क्यूब। क्लियर, पाई बाय 4 मतलब कितना, 45 डिग्री। क्लियर, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो माइनस ऑफ बी बाय ए स्क्वायर इंटू कोसेक 45 कितना बनता है, साइन 45 का उल्टा बनेगा, साइन 45 बनता है 1 डिवाइड बाय रूट 2
तो कोसेक 45 बनेगा √2। तो ये क्या बनने वाला है, √2 का क्यूब। अभी √2 का क्यूब मतलब क्या, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। क्लियर। तो ये 2√2 का बनेगा 2 और ये √2 साइड में रहेगा, मतलब क्या बनने वाला आपका -b डिवाइड बाई ए स्क्वायर 2√2। क्लियर। ये क्या बनने वाला आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ओके, ये बनेगा आपका आंसर। और यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन ख़त्म हो जाते एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।